नहीं नहीं, वो देखिए वो तो उनका एक, मैंने जितने भी लोगों से ब्राह्मण समाज को कि EWS को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे कि समर्थ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तब तक ये आचार संहिता लग गया, वो लगभग वो संतुष्ट हैं कि 16% दिखाया जा रहा है, वो संतुष्ट हैं। लेकिन 4-5% जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है ये गलत है। वो तो सरकारी आंकड़े में होता है। नहीं कहीं नहीं, आप वो आंकड़ा सर मुझे दिखा दीजिए। मैं सर आंकड़ा मुझे दिखा दीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं वो आंकड़ा देखना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आंकड़ा दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के ही नहीं, पूरे राजभर समाज के सुहेल देव जी हैं, पूरे सारे समाज के सुहेल देव जी हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनकी वंशावली मत बदलो, वो राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्रवीर हैं, इन्होंने वंशावली बदली, उनको राजभर बनाने की कोशिश की। अपनी पार्टी का नाम राजभर क्यों नहीं रखा? अब एक चीज मैं बता दूं आपको, एक चीज क्लियर कर दूं। अभी ओवैसी के साथ एक गठबंधन करने गया, तो ओवैसी कौन है? ओवैसी सैयद सलार मसूद गाजी, जो इस देश को लूटने आया था, बहन बेटियों की इज्जत लूटने आया था, इस यहाँ की संपदा को लूटने आया था, मंदिर को तोड़ने आया था, गाय को आगे करने आया था, गाय की हत्या करता था। उसके साथ उसी को मारा था सुहेल देव बैस जी ने चित्तौरा झील पे, बहराइच में, और उसी के मजार पे जाकर के सबसे पहले चद्दर चढ़ाया। उसके साथ दोस्ती करने वाले ओम प्रकाश राजभर को आप कैसे मानते हैं कि महाराजा सुहेल देव के वंशज हो सकते हैं? सवाल ये है कि क्या आप उनके खिलाफ कैंपेन भी करेंगे, राजपूतों को जगाएंगे? वो बिल्कुल कैंपेन है। वो जिस तरीके से एग्रेसिव बात करते हैं ना, आने वाले टाइम में, आज ठीक है बीजेपी सत्ता में है या कोई भी पार्टी सत्ता में, या कोई उनकी संख्या ज़्यादा है, इस आधार पे वो जो भी कुछ करना चाहें, कानून का राज मैं भी चाहता हूँ करना चाहें, लेकिन आने वाले टाइम में आपके सामने कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में इतिहास बदलेगा राजपूत समाज, आप इसको देख लीजिएगा। 14% पे आते हैं, 14% को सिद्ध करने के लिए कोई आपका प्लान है? बिल्कुल, देखिए कोई प्लान बिल्कुल है। अगर इसी तरीके से नैरेटिव भाई साहब फैलाया जाएगा तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जैसे कि हमारा संगठन ग्राम सभा से लेकर जिले तक है और पूरे भारत में है, हम जनगणना इसकी अपने जो हमारा, जैसे कि जिस गांव से मैं रहने वाला, मेरा ग्राम सभा अध्यक्ष है, वो जनगणना करेगा कि इस गांव में राजपूत कितने हैं। हम खुद जनगणना करके सरकार के सामने साक्ष्य पेश करेंगे कि आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर अभी जो गलत आप लोग आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके लिए क्या करने वाले हैं? उसके लिए मैं यही अपील करने आया हूँ, आप सभी से अपील करने आया हूँ कि प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों कम बता रहे हो, मत करो आप। मैं आपको कई ऐसे विधानसभा है, सरकारी आंकड़ों में अगर है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, सरकारी आंकड़ों में तो मैं उसके लिए आगे की कार्रवाई करूंगा। मैं सरकार के पास चिट्ठी लिखूंगा, उनसे बात करूंगा, उसके अगर कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे, जो भी कुछ करना होगा करेंगे कि उसको सही दिखाओ। मेरा और कोई मतलब नहीं, किसी समाज को टिकट ज़्यादा मिल रहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सर्व समाज को नेतृत्व करने का अधिकार है और मिलना भी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है कि राजपूतों के खिलाफ नैरेटिव एक पैदा करके 4%, 5%, ये क्या है मजाक? आप उत्तर प्रदेश में खुद आप लोग रहते हैं, आप बताइए 4% राजपूत हैं यहाँ पे? आप खुद बता दीजिए 4% राजपूत हैं यहाँ पे? आप खुद एक लोग मानने को तैयार हो तो बता दीजिए। और कौन दिखा रहा है? नेशनल चैनल दिखा रहे हैं, नेशनल चैनल। वो तो दस्तावेज उनके पास, कौन सा दस्तावेज है साहब? आप आते हैं। मैं गुर्जर समाज भी मेरे भाई है, जाट समाज, जाट लैंड कहा जाता है, गुर्जर 0.2% इस देश के अंदर जी। महाराजा सुहेल देव का पूरा इतिहास 1004 से जाकर के आप पढ़ लीजिए। श्रावस्ती में महाराजा सुहेल देव छत्री थे, हर्षवर्धन बैस छत्री थे। आप पूरा इतिहास, पूरी वंशावली उठा करके पढ़ लीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी जांच करा लीजिए, पूरा तत्व विभाग से उखड़वा दीजिए, खुदवा लीजिए। अगर महाराजा सुहेल देव बैस अगर राजभर निकल जाएंगे, पासी निकल जाएंगे, तो मैं आपके सामने जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। जो लोग इस पे पूरी राजनीति पूरी इस पे टिकी हुई है, पूरे इस पे पूरा एक महकमा पूरा जुट जी, है, उनके लिए क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए सारनाथ में ही उनकी बड़ी सी स्टैच्यू है, ये कहा जा रहा था कि आप लोग की द्वारा जब ये पश्चिमी गुर्जर थे उनको लेकर जो मामला उठा था तो कहा गया कि सुहेल देव पर भी आप लोगों ने दावा किया, फिर उसके बाद ये मामला पूरे ठंडे बस्ते में चला गया। अब क्या, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस तरह के मामले एक बार फिर से उछाले जाएंगे आप लोग के द्वारा? देखिए ये मामले नहीं है, इतिहास है, ये ऐतिहासिक धरोहर है। और आपको पता है कि देखिए छत्री समाज का जो सबसे बड़ी पूंजी है उसके रक्त से सींचे हुए इतिहास है, और हमारे आपके सबके हैं। अगर महाराणा प्रताप कहीं लड़े, वीर सांगा कहीं पे लड़े, सुहेल देव कहीं पे लड़े, तो उस समय राजभर समाज भी साथ में था, पासी समाज भी साथ रहा होगा, मौर्य भी रहा होगा, सर्व समाज के लोगों ने साथ दिया, तब जाकर के कोई एक राजा लड़ाई जीतता था, युद्ध जीतता था। मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन अगर भगवान राम छत्री थे, छत्री कुल में पैदा हुए, तो भगवान राम सबके हैं, तो उनकी जात तो बदल करके आप बदल नहीं दोगे ना। कोई मुसलमान थे या कोई किसी और जात? सुहेल देव भी छत्री समाज से ही थे। कौन? महाराजा सुहेल देव छत्री समाज के थे। आप पूरा उठा करके वंशावली पढ़िए, चंदेलों में उनकी शादी हुई थी। क्या 1000 साल पहले क्या लव मैरिज होता था? चंदेल वंश की राजकुमारी से उनका शादी हुआ था। पूरी वंशावली मैं आपको दे दूंगा, उठा करके पढ़ लीजिए, जो इन्होंने राजभर समाज ने, और एक RSS ने किताब लिखी है, आप जाकर के वहाँ पर लेकिन किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उस किताब को मैं उपलब्ध करा दूँ। उसमें भी जो छंद लिखे हैं आपके पास है, वो मैं दिया हूँ अध्यक्ष जी को, वो छंद उठा करके पढ़ लीजिए, पूरा उसमें लिखा हुआ है कि सूर्यवंशी राजपूत राजभर नेता है और जो महाराजा सुहेल देव